हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक पेपर बताने वाला हूं 2024-25 का, वो भी दोस्तों आपका अंग्रेजी का, इंग्लिश का। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पर 11वीं का पेपर पूछा जाएगा अर्धवार्षिक। तो दोस्तों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। दोस्तों जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा अर्धवार्षिक, वो आपका 70 नंबर का दोस्तों पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होगा इस पेपर को हल करने के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो को हम देखते हैं किस प्रकार आपका अर्धवार्षिक पेपर इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे सेक्शन ए पूछा जाएगा आपके पेपर का। और दोस्तों सेक्शन ए में आपको क्या पूछा जाएगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो सेक्शन ए का पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे पैसेज, यानी कि एक प्रकार का आपका पैसेज होगा और पैसेज के नीचे दोस्तों आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंसों के आंसर आपको इस पैसेज में से पढ़ कर ही आपको देने हैं। कुछ इस प्रकार ही आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको उनमें से छांट कर लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों आपका रीड द पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों आपका पैसेज का पूछा जाएगा। इस पैसेज को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य है और इस पैसेज में से छांट कर इनका आंसर आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। तो दोस्तों सेक्शन ए में केवल आपसे रीडिंग का पोर्शन पूछा जाएगा। रीडिंग में दोस्तों आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी में दोस्तों आपको राइटिंग का पोर्शन आता है। राइटिंग में जैसे आपसे लेटर राइटिंग पूछ लेता है, रिपोर्ट राइटिंग पूछ लेता है, स्पीच पूछ लेता है, ये सब इसमें से आते हैं। तो राइट एज टास्क इन 100-120 वर्ड। तो दोस्तों आपको टास्क लिखना है इनके ऊपर, कोविड-19 के ऊपर। तो आपको कोई भी एक टास्क याद कर लेना है, चाहे तो आप टास्क लिख सकते हो। और इसके और में भी दोस्तों आपको दिया है कि राइट टास्क इन अबाउट 100-120 वर्ड। तो दोस्तों इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो जो आपको आता हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि यू आर नेहा निशांत राइट एन आर्टिकल राजस्थान ए टूरिस्ट पैराडाइज। तो दोस्तों आर्टिकल आपको पूछा जाएगा 7 नंबर का, चौथा क्वेश्चन। और इसके और में पूछा जाएगा आपका कि राइट ए स्पीच इन अबाउट 100-120 वर्ड इंपॉर्टेंट और गुड मैनर्स। तो इन दोनों में से आप या तो स्पीच कर सकते हो दोस्तों या आर्टिकल, जो भी आपको आता हो। अब पांचों क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका पांचों क्वेश्चन है कि यू आर दीपक शर्मा, यू आर वर्किंग एज ए मैनेजर इन अ सत्या प्रकाशन, योर फ्राइम वॉन्ट टू डील विद मैसर्स राधे प्रकाशन लिमिटेड, राइट ए लेटर टू इंक्वायरी फॉर गुड एंड क्वोटेशंस। तो दोस्तों ये आपका एक लेटर है और इसके और में दिया गया है कि यू आर सुबह शेखर ऑफ क्लास 11th, यू वांट ए न्यू रेशन कार्ड, राइट ए लेटर टू द सब डिविजनल ऑफिसर फूड सप्लाई ऑफ योर एरिया टू आस्क इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यू राशन कार्ड। तो दोस्तों इन दोनों में से जो भी आपको आता हो आप कर सकते हो। दोनों दोस्तों लेटर है, कोई भी आपको आता हो तो उनमें से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों आपका ग्रामर का पोर्शन कि फिल इन द बैलेंस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। दोस्तों ये आपके आर्टिकल है। आर्टिकल आपको जरूर याद करने। इन द का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, लिटिल का, ए फ्यू का, ये सब आपको याद करने हैं। और दोस्तों टेंस भी आपको याद करने। टेंस की आपकी करेक्ट फॉर्म द वर्ब आपसे पूछा जाएगा टेंस की। और मॉडल्स भी आपको याद करने हैं, मॉडल्स भी आपके पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है दोस्तों आपका कि रीड द एब्स्ट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर एज फॉलो। तो दोस्तों ये आपका बुक से लिया गया है, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको इसी पैसेज में से छांट कर देने हैं। और इसके और में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, और में भी दोस्तों ये इस प्रकार का पैसेज आपका बुक से लिया गया है और ये आपके पास क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंसों के आंसर आपको इस पैसेज में से ही मिलेंगे। आठवें प्रश्न है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों 5 क्वेश्चन है, आप 6 क्वेश्चन है
आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन होकर इनके आंसर देने हैं। और 9वां प्रश्न देखिए कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। ये एक पोएम का है दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, फिर इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देने हैं। और इसके और में भी आपको दिया गया है दोस्तों, दोनों में से आपको कोई भी जो आता हो वहाँ पे कर सकते हो। 10वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न है आंसर एनी 2 क्वेश्चन गिवन बिलो। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन करने आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वॉज मिस्टर डॉर्लिंग। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। और 12वां प्रश्न है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चन गिवन बिलो। इन तीनों में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका कक्षा 11वीं का इंग्लिश का पेपर पूछा जाएगा अर्धवार्षिक। तो आई होप दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।